अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हमने 7वां चैप्टर स्टार्ट करना है, उसकी 7.1। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, उसके क्वाड्रेंट होंगे। उस हिसाब से हमने क्या करना है, इसको हल करना है। इसका इंट्रोडक्शन जो हमने वो पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है, अब वहाँ से उसको देख लीजिएगा। बाकी सवाल करते हैं, जो बात सवाल में होगी समझाने वाली वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच। कह रहे हैं कि हमें पॉइंट दिया गया, आपने बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। पहला पार्ट है हमारे पास। पहले पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, जो एक्स है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से। एक्स जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से, पॉजिटिव है, यानी कि एक्स जो है ग्रेटर देन क्या होगा, इधर होगा ज़ीरो से, क्योंकि ये ज़ीरो हमेशा क्या, ये इधर माइनस होता है, तो माइनस जितनी भी बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ, ये यानी कि आधा ये और आधा ये है। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस बड़ा कहाँ है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट हाफ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट हाफ क्वाड्रेंट में कह रहे हैं राइट हाफ प्लेन पर है, राइट हाफ हाफ प्लेन, दाएं तरफ का आधा जो है वहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स बड़ा है। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास। दूसरे पार्ट में हम क्या कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन एंड वाई भी ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। तो कहाँ पर ग्रेटर देन होंगे बड़े, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और वो क्या है, ज़ीरो से बड़े हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि एक्स बराबर है ज़ीरो के। कहाँ पर एक्स बराबर ज़ीरो के होगा, ये तो एक्स है, तो हमारे पास किसके ऊपर होगा, वाई एक्सिस के ऊपर। तो आप लिखेंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, ज़ीरो हमारा क्या होगा, एक्स क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। फिर हमारे पास कह रहे हैं कि वाई बराबर है ज़ीरो के, पार्ट नंबर 4 में वाई बराबर है ज़ीरो के, तो वो क्या होगा, किसके ऊपर होगा, एक्स एक्सिस। ये वाई आ रहा है और यहाँ पर ज़ीरो, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वाई कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ज़ीरो होगा। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 5 में हमें कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन एंड वाई लेस देन एंड इक्वल टू। कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो वो कहाँ पर होंगे हमारे पास, ये देखिए एक्स ग्रेटर देन है ये, और वाई लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। वाई लेस देन क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है वाई, और यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव ही ज़ीरो से छोटे होते हैं, तो वो ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है और वाई लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। बस आपने वो बताते जाना और लिखते जाना है। कह रहे हैं कि हमारे पास जो वाई पार्ट नंबर है हमारे पास 6। कह रहे हैं कि वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो कहाँ पर ज़ीरो होते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन पर क्या होंगे, ओरिजिन पर दोनों ही क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। पार्ट नंबर है हमारे पास 7। पार्ट नंबर 7 में क्या कहते हैं, एक्स बराबर है वाई के
तो हमारे पास क्या होगा, x बराबर है y के। अब ये है x और ये है y, दोनों कहाँ पर बराबर होंगे, ये एक दूसरे को क्या जहाँ पर क्या करेंगे, कट करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो लाइन है बाइसेक्टिंग या बाइसेक्टिंग, वही कह रहे हैं कि लाइन जहाँ पर आपस में एक दूसरे को कट करती है वो उसका क्या कहलाते हैं, वहाँ पर दोनों ये बराबर होते हैं, बाइसेक्टिंग। लाइन ये जो है यहाँ पर ये चीज़, ये जो चीज़ है कट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है वहाँ पर बराबर होते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो ज़ीरो होते हैं यहाँ पर, बाकी वैल्यू उनकी और कुछ होती है, तो इसलिए ये हमारे पास आ गया। तो फिर हमारे पास पार्ट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ आपने बताना है एमसीक्यूज़ के तौर पे, ये बाकी कुछ और नहीं, इस क्वाड्रेंट को याद रखना है। पार्ट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, x लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 3 के। तो यहाँ पर फ़र्क करें, ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है। जो x है हमारा वो ग्रेटर देन है 3 से, यानी कि इससे क्या होगा, आगे हट कर क्या होगा y, x क्या होगा हमारा बड़ा होगा। तो इसमें क्या लिखना हमने कि राइट साइड ऑफ द x इज इक्वल टू लाइन एट द लाइन पॉइंट, कह रहे हैं कि RIGHT राइट, ये राइट है हमारे पास, कह रहे हैं राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3 लाइन एट द लाइन, लाइन एट द लाइन, कहने का मतलब क्या है कि राइट साइड x के बाद जो लाइन स्टार्ट होगी 3 के बाद, उन्होंने कहा बराबर भी है और 3 पे, जहाँ से 3 से शुरू होगा वहाँ तक हमारा क्या होगा, ये राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3 लाइन एट द लाइन। फिर हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 9। पार्ट नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं कि y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो ये वही चीज़ आ गई, y ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन 0 के। तो ये y ग्रेटर देन 0 के कब होगा, ये है 1 क्वाड्रेंट में, यानी कि अबव ऑफ द x सेट ऑफ y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 laying on the above side, laying on the above यानी कि इसके अबव फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो ये पार्ट नंबर हमारा रह गया 10। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बातें हैं वो, इसलिए आपने क्या कर लेना है, इसको कर देना। कह रहे हैं कि हमारे पास x एंड y हैव द ऑपोजिट साइन, x एंड y हैव अ opposite साइन, ऑपोजिट साइन। तो कह रहे हैं कि x और y का कहाँ पर ऑपोजिट साइन में होगा, ये देख, यहाँ पर x पॉजिटिव होगा, यहाँ पर y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपने बता देना है, ये जो चीज़ यहाँ से जा रहा है ना, ये इधर हमारे पास x क्या होगा, 0 होगा, और इधर y क्या, और x क्या होगा, माइनस होगा, और इधर y क्या होगा, माइनस होगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो क्या हमारे पास है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, पहले सवाल के सारे पार्ट हो गए, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे हैं, बाकी कुछ इसमें और नहीं है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान में रखना और ये सारा हल कर देना। अगर फिर भी समझ ना आए तो फर्स्ट लेक्चर जो इसका इंट्रोडक्शन है वो देखें, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है 2
कह रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब हमारी मेन काम यहाँ से शुरू होने लगा, बड़ा ही आसान है। डिस्टेंस फार्मूला याद रख लेना, हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 उसकी पावर है 2 प्लस y2 माइनस y1 उसकी पावर है 2। सवाल हमें दिया गया है पार्ट नंबर 1, ए बराबर है, ए के पॉइंट हमें दिए गए 6 और 7, 6 7। बी के पॉइंट हमें दिए गए 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। तो इसे कह दें x1, इसे कह दें y1, इसे कह दें x2 और इसे कह दें y2। फार्मूले के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है तो आंसर आ जाना है। हमारे पास क्या है, x2 की जगह पे क्या आएगा 0 माइनस x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 6 उसकी पावर आ गई 2 प्लस y2 की जगह पे क्या आएगा हमारे पास -2 और ये फार्मूले का माइनस आ गया, y1 की जगह पे क्या आएगा 7 और उसकी पावर आ गई 2। हल कर लेते हैं इसको मज़ीद। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, -6 का स्क्वायर आ गया प्लस 9 का स्क्वायर आ गया। माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती हैं, अलामत माइनस की आती है। फिर हमारे पास 6 का क्या होता है 36, यानी कि 6 की पावर 2 का मतलब क्या, 6 ने 2 बार ज़रब होना है और ये माइनस, माइनस को 2 बार ज़रब देंगे प्लस हो जाएगा। ये आ गया 36 और ये आ गया हमारे पास 81। इनको हम क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 117। तो इसको पॉइंट में ले आए या इस तरह भी लिख दें, हमारे पास क्या होगा आंसर ठीक होगा। आगे इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 2, या इसको करके देख ले, फैक्टराइज कर लें। 17 है हमारे पास, 117 कौन सा टेबल पे आता है, 3 पे आता है। 3 का टेबल 3 तक पढ़ा, 9 2 कैरी 3 का टेबल 9 तक पढ़ा, 3 का टेबल एक 13 तक पढ़ा और 13 कमा 13, यानी कि 3 की पावर हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई, मल्टीप्लाई 7 और 13 आ गया। इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 13 वैसे का वैसे आ गया। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, एक पार्ट हल हो गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, सी दिया गया हमें सी दिया गया -5 -2। दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है D3 2, डी हमें दिया गया है 3 और 2। तो वही फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, यानी कि सी डी हमने फाइंड करना है। तो x2 क्या होगा हमारे पास 3 माइनस x1 क्या होगा -5, उसकी पावर क्या आ गई 2, दरमियान में अलामत प्लस की। y2 हमारे पास क्या है 2 और y1 भी हमारे पास क्या है 2, उसकी पावर क्या आ गई 2। इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, उसकी पावर क्या आ गई 2 और ये क्या हो गया 0 0 लिखें या ना लिखें, यहीं पर इसको क्या कर दें सॉल्व कर दें। ये हो जाएगा हमारे पास 8 और उसकी पावर है 2। इसका मतलब क्या 8 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, 64 आ जाएगा। 64 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 8 आ जाता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, वो सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, एल दिया गया 0 और 3। एल हमें दी पार्ट नंबर है 3, एल है हमारे पास 0 और 3।
और m हमें दिया गया है -2 -4 -2 -4 दिया गया हमें। तो हल कर लेते हैं, वही फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें आप। क्या था x2 हमारे पास क्या होगा -2, फिर वो माइनस फार्मूले का x1 गया हमारे पास 0, उसकी पावर आ गई 2, यहाँ पर है प्लस y2 हमारे पास गया -4 माइनस फार्मूले का y क्या 3, उसकी पावर क्या आ गई 2। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया -2 की पावर 2 प्लस -7 की पावर 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका 4 आ गया और इसका 49 आ गया। इनको हम क्या कर देंगे, जमा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है 53 आ जाता है। इसको मज़ीद अगर मुख्तसर करते हैं 53 को, तो यहीं तक, क्योंकि 53 एक क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है जो किसी और टेबल पे तकसीम नहीं होता। तो इसलिए ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर रह गया 4। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं, P हमें दिया गया है P। पार्ट नंबर 4 P कह रहे हैं कि बराबर है हमारे पास -8 -7 कोमा Q हमें दिया गया 0 0, Q हमें दिया गया 0 0। तो हमारे पास वही फार्मूला लगा दें। हमने क्या मालूम करना है, PQ। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। x2 हमारे पास क्या आ गया 0, वो भी आ गया। x1 क्या आ गया -1 -8, यहाँ पर प्लस आ गया। y2 हमारे पास क्या 0 फार्मूले का माइनस, और x1 के y1 क्या हमारे पास -7, उसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 7 की पावर 2। इसको हल किया तो हमारे पास क्या आया 64 प्लस 49। इनको हमने क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 113। 113 क्योंकि 113 एक प्राइम नंबर है जिसकी वजह से ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो इसीलिए यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हमने इसका कोई उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बस फार्मूला याद रखें, वैल्यू पुट करते जाएं, आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है और उसका पार्ट जो भी होंगे वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो अब डिस्टेंस हमने क्वेश्चन नंबर 3 में दो चीज़ें फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 3 में एक तो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, और दूसरा हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। दो चीज़ें हमने क्या करनी है, इनकी फाइंड करनी है एक ही सवाल में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। ए हमें दिया गया 3 1, बी हमें दिया गया है -2 -4। तो वही फार्मूला अप्लाई करें, डिस्टेंस फाइंड करते हैं पहले। डिस्टेंस फाइंड करने का वही फार्मूला जो अभी हमने किया है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, x2 क्या हमारे पास -2, यहाँ पर क्या होगा माइनस फार्मूले का x1 क्या है 3, उसकी पावर क्या आ गई 2, यहाँ पर है प्लस y2 हमारे पास क्या है -4, ये माइनस फार्मूले का आ गया, और ये 1y1 आ गया, इसकी पावर आ गई 2। इसको मज़ीद क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो हमारे पास माइनस आ गया 5, यानी कि माइनस माइनस रकमें हो जाती हैं जमा, अलामत आती है माइनस की। फिर इसको भी किया तो ये भी वही आ गया। तो अब हमारे पास इसका क्या बनेगा 25, और ये भी क्या बनेगा 25। इनको जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 50 आ गया। इसके क्या कर लें आप, फैक्टराइज इसको कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
कैसे 50 है हमारे पास, 225 आ गया और 25 आ गया, 5 5 और 5 1 यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया 5 की पावर 2 ज़रब 2। ये इसके साथ क्या हो जाता है कैंसल आउट, 5 क्या आ गया जजर से बाहर आ गया और 2 जजर के अंदर ही रहा। ये हमारे पास डिस्टेंस आया। इसी का हमने क्या फाइंड करना है मिड पॉइंट फाइंड करना। क्या करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूले के अंदर क्या कर देंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। x1 हमारे पास क्या है 3, x2 हमारे पास क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास y1 क्या है हमारे पास 1 है प्लस आ गया और y2 हमारे पास क्या है -4 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ आ गई। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया है 1 और नीचे 1 वैसे का वैसे आ गया। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3 -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या आ गया मिड पॉइंट आ गया इन दोनों का। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्या पहला दोनों चीज़ें हमने निकाली, डिस्टेंस भी निकाल लिया और मिड पॉइंट भी निकाल लिया। इस तरह हम इसको रिमूव करते हैं और इसका अगला पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर बी में हमें क्या कहते हैं पार्ट नंबर बी वैल्यू हमें दी गई है ए दिया गया हमें ए दिया गया है -8 3, बी हमें दिया गया है 2 -1 2 -1। तो इसमें हमारे पास वही डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया हमने। ए बी फाइंड करना है, फार्मूला लगाया हमने 8 है तो यानी कि x2 हमारे पास क्या है 2 है, माइनस आ गया -8 आ गया और इनकी क्या आ गई होल पावर आ गई, प्लस आ गया y2 हमारे पास गया 1 माइनस इधर क्या आ गया 3 और इसकी पावर क्या आ गई 2। फार्मूला याद है तो वैल्यू पुट करते जाएं और आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका क्या आ गया 10 आ गया, उसकी पावर 2 आ गई, प्लस आ गया प्लस 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 तो ये 4 आ गया, उसकी पावर 2 आ गई। फिर हमारे पास इसका क्या आ गया 100 आ गया और ये हमारे पास 16 आ गया। इनको हमने कर लिया जमा तो हमारे पास क्या आ गया 116 आ गया। 116 की क्या कर लें फैक्टराइज कर ले 2 5 और 8 2 2 9 2 9 1 क्योंकि ये हमारे पास 29 एक प्राइम नंबर किसी और टेबल पे नहीं जाता। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 की पावर 2 29। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 29 अंदर आ गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड मिड पॉइंट वही फार्मूला जो हमने पहले में किया वही करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास x1 क्या -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास y1 क्या 3 प्लस माइनस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2। इनको हमने कर लिया क्या आ गया -6 डिवाइडेड बाय 2। फिर इधर हमारे पास क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 2 3 6। तो हमारे पास क्या आ गया -3 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया ये कटिंग नहीं होती 2 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह हमारे पास क्या आ गया इसका मिड पॉइंट फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका हमने करना अब पार्ट नंबर सी। तो वो करते हैं इसको रिमूव कर देते हैं और अगला पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर हमें 3 में क्या कह रहे हैं पार्ट नंबर 3 यानी कि सी हमें क्या कह रहे हैं सी में। पार्ट नंबर सी में हमें वैल्यू दी गई उन्होंने ए हमें दिया गया है ब्रैकेट
अंडर माइनस अंडर रूट 5 कोमा -1/3। ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी वैल्यू तो पुट ही करनी है आपने। b -3/5 और कोमा 5, ये हमें क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है, इनकी वैल्यू हमने पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। वही फार्मूला हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 और इनका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस y2 हमारे पास है -3 नहीं 5 और y1 हमारे पास क्या है, माइनस ये 1/3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना और हमारे पास इजीली क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें, ये है माइनस, पहले इनको यानी कि क्या कहते हैं, साइंस को हल कर लें। -3/5 प्लस √5, उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2। फिर इधर आगे अलामतों को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास -3 है √5 और ये है, फ़र्ज़ करें कि 1 है, तो इनको क्या कर लें, हल कर लें। 3 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2 और अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। तो इसका तो ये आ गया, प्लस आ गया। नीचे वाली वैल्यू का क्या ले लें, एलसीएम ले लें पहले। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस आ गया। 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 और उसकी पावर आ गई 2। तो इसको मज़ीद हम क्या कर लेते, ये पावर इसकी भी माइनस की भी है, 2 की भी है और √5 की भी है। इसका क्या आ जाएगा, 4 और इसका क्या आ जाएगा, 5, यानी कि 2 की पावर 2 4 और ये जदर इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जदर क्या हो गया, कैंसिल आउट, प्लस आ गया। इसको हल किया तो हमारे पास 16/3 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया और इसका भी क्या था, स्क्वायर, इसका तो कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। ये हमारे पास क्या आ गया, 20, इसका आ गया हमारे पास 20 आ गया, प्लस 16 की पावर 2 का मतलब क्या, 16 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना, 6 का 36, 3 कैरी 9 से 1, इनको किया हमने जमा तो हमारे पास क्या आ गया, 256 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 9, जिसके नीचे कुछ नहीं, वो क्या है, 1। तो हमने नीचे वाली वैल्यू का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, तो आंसर मज़ीद सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 1 है तो 9 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। एलसीएम हमारा क्या आया, 9। फिर 20 को 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारे पास पहली वैल्यू हमने रफ वर्क में उठाई, 20 डिवाइडेड बाय 1, एलसीएम क्या है, तो ये कटिंग नहीं होती, तो इस तरह क्या आ गया, 9 को 0 से दी 0, 0 को 2 से दी 18, यानी कि 180 आ गया हमारे पास। फिर अलामत क्या आ गई, प्लस की अलामत आ गई, प्लस की। फिर हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू को उठाया, रफ वर्क में एलसीएम कितना है, 9, तो 9 से कैंसिल आउट हो गया तो 256 आ गया। इसको हमने क्या कर लेना, अब जमा कर लेना है। तो इनको जमा करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो हमारे पास आता है 436 डिवाइडेड बाय 9। अब 436 की क्या करनी है, आपने फैक्टराइज करना है, जो उसके कटिंग होगी वो बाहर आ जाएगी। जैसे कि 9 का क्या होता है, 3 होता है, तो इसकी हमने फैक्टराइज किया तो 2 को तरफ देंगे, हमारे पास 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 ज़रब 109, क्योंकि ये किसी और टेबल पे नहीं जाता, और ये 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 और ये अंडर रूट। तो हमारे पास 2 बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, अंडर रूट 109 अंदर रहा और ये 3 बाहर आ गया। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट भी फाइंड करना था, तो मिड पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। वही वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है, पुट करनी है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वही
1 प्लस एक्स 2x1 हमारे पास क्या माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 और इधर क्या है ये यहाँ पर होता है प्लस प्लस माइनस माइनस 5 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये था x1 और ये था x2, माइनस माइनस रख में क्या हो जाएंगी जमा, अलामत क्या आ जाएगी माइनस की, तो 1 और 3 4 और अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 कोमा आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या है y1 क्या है -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 जिसके नीचे कुछ नहीं क्या होता है 1। पहले इनका क्या ले लें एलसीएम, एलसीएम इसका क्या आ गया 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा -1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। इधर हमने क्या किया 2 2 से कैंसिल 2 2 आ रहा है 4 -2 अंडर रूट 5 आ गया इसका। इधर हमारे पास आया 14 डिवाइडेड बाय 3 और ये वाला डिवाइडेड 2 जिसके नीचे कुछ नहीं क्या होता है 1। ये वाला पॉइंट तो हमारा वैसे का वैसे आ गया, ये नीचे है ऊपर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तकसीम का उल्ट क्या होता है मल्टीप्लाई, ऊपर वाली नीचे है तो नीचे वाली ऊपर यानी कि 1 चला जाएगा ऊपर, वो 14 से ज़रब होगा तो 14 आ जाएगा और 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो इनको सेम टेबल पे क्या कर लें कटिंग कर लें, 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार, तो ये हमारे पास क्या आ गए इनके मिड पॉइंट आ गए। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। चलें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द डिस्टेंस 15 यूनिट ऑफ द ओरिजिन। कह रहे हैं कि जो भी हमें डिस्टेंस दिया गया वो 15 यूनिट के ऊपर मौजूद है। तो आपने क्या करना है इनका वही डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस कह रहे हैं और 15 यूनिट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसका 4। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस है ना डिस्टेंस वो कितने यूनिट दिया गया ऑफ 15 यूनिट ऑफ 15 यूनिट। तो ये हमारे पास 15 यूनिट वो कह रहे हैं कि इसको क्या करना है सॉल्व करना है। इसका पार्ट नंबर हमें 1 दिया गया है, अंडर रूट 1